कुछ किताबें होती हैं जो आप पढ़ती हैं और कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ते हैं। वो आपकी सोच, आपकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा ही ग्रंथ है, मार्कंडेय पुराण। हाँ। हम इसके शुरुआती 6 अध्यायों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ देवी देवताओं की कहानियों का कलेक्शन नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये असल में जीवन के यूजर मैनुअल जैसा है। यूजर मैनुअल, हाँ। आत्मा क्या है, धर्म का असली मतलब क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, और इन सब का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है। हाँ, इन सवालों के जवाब इसमें छुपे हैं। तो आज हमारा मिशन है इस प्राचीन ज्ञान के नक्शे को फॉलो करते हुए एक यात्रा पर निकलना। बिल्कुल। ये यात्रा ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होगी, हमारे समाज की बनावट से गुजरेगी और आखिर में हमारे अपने मन की गहराइयों में जाकर खत्म होगी। हम देखेंगे कि ऋषि मार्कंडेय और जैमिनी के बीच जो बातचीत हुई उसमें आज हमारे लिए क्या सबक छिपे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए इस ज्ञान की परतें खोलते हैं। तो चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि जैमिनी से, जो अपने गुरु व्यास के कहने पर महर्षि मार्कंडेय के पास कुछ सवाल लेकर पहुंचते हैं। हाँ। और उनका पहला ही सवाल ऐसा है जो आज भी हम सब एक दूसरे से पूछते हैं, खासकर जब दुनिया में कुछ गड़बड़ देखते हैं। क्या सवाल था? कलयुग में, इस मुश्किल दौर में धर्म आखिर बचेगा कैसे? ये सवाल आज कितना रेलेवेंट लगता है ना? ये तो ऐसा सवाल है जो शायद हर पीढ़ी पूछती है। और दिलचस्प बात यह है कि मार्कंडेय का जवाब किसी पूजा पाठ या कर्मकांड पर नहीं टिकता। अच्छा। वो कहते हैं कि धर्म का सार 4 चीजों में है: सत्य, करुणा, अहिंसा और भक्ति। उनका मैसेज बहुत साफ है। जमाना कोई भी हो, धर्म मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, इंसान के आचरण में, उसके अंदर के गुणों में बसता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब बस एक अच्छा इंसान बनो और सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि दुनिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये ग्रंथ कह रहा है कि धर्म कोई बाहरी नियमों की लिस्ट नहीं है। अच्छा। ये एक अंदरूनी कंपास है। जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तो आपका हर काम अपने आप धर्म बन जाता है। ये एक तरह से दबाव हटाने वाली बात है। आपको हर कदम पर यह नहीं सोचना कि शास्त्र क्या कहता है, बल्कि ये महसूस करना है कि मेरी अंतरात्मा क्या कहती है। अच्छा, तो धर्म की नींव व्यक्ति के अंदर है, ये समझ आया। बिल्कुल। अब इसी सोच को एक बहुत बड़े कैनवास पर ले जाते हैं। स्रोत हमें सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य तक ले जाता है। एक ऐसे पल की कल्पना जब कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। ना आकाश, ना धरती, ना दिन, ना रात, सिर्फ एक निराकार यानी फॉर्मलेस शक्ति थी जिसे परब्रह्म कहा गया है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और ये प्रोसेस पूरा सिस्टमैटिक है, कोई रैंडम एक्सप्लोजन नहीं। उसी परब्रह्म से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालक और महेश संहारक। ठीक है। फिर ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने मन से मरीचि, अत्रि जैसे ज्ञान के स्तंभों को, हाँ, ज्ञान के स्तंभों को रचा। लेकिन जो बात दिमाग को चकरा देती है वो है समय का पैमाना। हाँ, कल्प और मनवंतर जैसे शब्द आते हैं। बताया गया है कि ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन यानी एक कल्प, वो हमारे करोड़ों सालों के बराबर होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को हम एक 24 घंटे की घड़ी पर देखें, तो हम इंसानों का पूरा अस्तित्व शायद रात 11:59 और कुछ सेकंड पर शुरू होता है। और हम यहाँ अपनी मंडे मॉर्निंग डेडलाइंस को लेके परेशान रहते हैं। बिल्कुल, और यही इसका मकसद है। ये अध्याय हमें हमारी कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस का एहसास दिलाता है, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। पॉजिटिव तरीके से कैसे? जब हमें समझ आता है कि हम एक इतनी बड़ी विराट योजना का एक छोटा सा हिस्सा हैं, तो हमारी अपनी परेशानियां, हमारा अहंकार, सब कुछ छोटा लगने लगता है। हाँ, ये तो है। ये एक तरह की आजादी है। तो हमने ब्रह्मांड को समझ लिया, अपनी छोटी सी जगह को भी देख लिया, लेकिन हम वापस धरती पर आते हैं। अगर ब्रह्मांड इतने बड़े प्लान का हिस्सा है, तो हमारे समाज कैसे चलनी चाहिए? क्या उसके लिए भी कोई ब्लूप्रिंट है? हाँ, और यहाँ धर्म के 4 स्तंभों की अवधारणा आती है: सत्य, दया, तप और दान। ठीक है। इस ग्रंथ में एक दिलचस्प बात कही गई है कि जैसे जैसे युग बदलते हैं, ये स्तंभ कमजोर होते जाते हैं। सतयुग में चारों मजबूत होते हैं, लेकिन कलयुग आते आते क्या होता है? सिर्फ सत्य ही है जो बड़ी मुश्किल से टिक पाता है। ये तो बिल्कुल आज के दौर जैसा लगता है। हर कोई अपनी अपनी सच्चाई, माई ट्रूथ की बात कर रहा है। सामुदायिक दया, तप, दान जैसी बातें पीछे छूटती जा रही हैं। ये एक गहरा इंसाइट है।
शायद ये दिखाता है कि समाज कैसे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हटकर एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ता है। और जब समाज में सब कुछ बिखर रहा हो तो एकमात्र सहारा आपका अपना व्यक्तिगत सत्य, आपकी अपनी इंटेग्रिटी रह जाती है। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत भी आता है कि आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। इस पर ग्रंथ कुछ कहता है? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार कर्म कोई इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने आज अच्छा किया तो कल आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा। ये एक कॉस्मिक बैलेंस शीट है। हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन कब और कैसे ये हमारी सीमित समझ से परे है। इसलिए संदेश ये है कि फल की चिंता किए बिना बस अपना आचरण सही रखो। कलयुग में भी भक्ति, सदाचारण और सत्संग मतलब अच्छी संगति को वो टूल्स बताया गया है जो इस मुश्किल रास्ते पर आपको संभाले रख सकते हैं। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिस पर आज बहुत बहस होती है और जो बहुत सेंसिटिव भी है, वर्णाश्रम धर्म। हाँ, आजकल इसे सीधे तौर पर ऊंच नीच और जाति व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, इस पर बात करना जरूरी है और हमें इसे बहुत सावधानी से समझना होगा। स्रोत में जो वर्णन है वो एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का है, एक आइडियल सिस्टम का। हाँ, वहां इसे ऊंच नीच के तौर पर नहीं बल्कि समाज के 4 जरूरी अंगों की तरह दिखाया गया है। ब्राह्मण यानी ज्ञान, क्षत्रिय यानी रक्षा, वैश्य यानी व्यापार और शूद्र यानी सेवा। ठीक है। विचार ये था कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन चारों की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को दिमाग, हाथ, पेट और पैरों की जरूरत होती है। यहां जोर जन्म पर नहीं बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म पर था। लेकिन ये तो एक आदर्शवादी नजरिया हुआ है ना, क्योंकि इतिहास तो यही दिखाता है कि जब भी काम के आधार पर समाज को बांटा गया, वो बहुत जल्दी जन्म के आधार पर एक कठोर हायरार्की में बदल गया। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, और यही हमें ग्रंथ के आदर्श और सामाजिक हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। ग्रंथ का मूल संदेश कर्तव्य बोध का है। वो कहता है कि अधिकार मांगने से पहले हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। अपना कर्तव्य। हाँ, जब राजा से लेकर एक आम नागरिक तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी समाज में संतुलन रहेगा। लेकिन समय के साथ इस कर्तव्य की व्यवस्था को अधिकार और जन्म की व्यवस्था में बदल दिया गया, जो इसकी मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ था। तो इसका असली टेक अवे अधिकारों से पहले कर्तव्यों को रखना है। ये बात आज के राइट्स फर्स्ट वाले समाज में कितनी मायने रखती है, जहां हम अपने हक की बात तो करते हैं पर अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा कम ही होती है। यही इस खंड का सार है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड की बात की, समाज के नियमों को समझा, लेकिन ये सारे नियम कानून तभी काम करते हैं जब इंसान अंदर से ठीक हो। बिल्कुल। तो चलिए अब इस बाहरी दुनिया से अपने अंदर की दुनिया में उतरते हैं। ये शरीर और आत्मा का रिश्ता क्या है? यहां से यात्रा और भी गहरी हो जाती है। ग्रंथ कहता है कि शरीर नश्वर है, एक मशीन की तरह जो वक्त के साथ पुरानी हो जाती है। लेकिन आत्मा अविनाशी है, ब्रह्म का अंश है। इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक कार है और आत्मा उसका ड्राइवर। अच्छा उदाहरण है। कार बदल सकती है, पुरानी हो सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन ड्राइवर वही रहता है। जब तक हम खुद को ये कार यानी शरीर समझते रहते हैं, तब तक हम मोह, डर और दुख में फंसे रहते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर आत्मा अविनाशी है और ब्रह्म का ही अंश है, तो उसे ये माया या भ्रम होता ही क्यों है? वो खुद को शरीर क्यों समझने लगती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ माया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि हम दुनिया को उसके असली रूप में नहीं देख पाते। हम चीजों के बाहरी रूप में उलझ जाते हैं। इसे आज के जमाने में हम इंफॉर्मेशन बबल या इको चेंबर की तरह देख सकते हैं। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हमारे एल्गोरिदम्स या हमारी सोच हमें दिखाना चाहती है, ना कि जैसी वो असल में है। बिल्कुल सही। उस बबल से बाहर निकलना ही एक तरह से माया से जागना है। और इस बबल से बाहर निकलने के टूल्स हैं ध्यान और योग। बिल्कुल। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये उस अंदरूनी ड्राइवर यानी आत्मा से जुड़ने की कोशिश है। और योग? और योग सिर्फ आसन नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, ताकि बाहरी दुनिया का शोर आपको परेशान न कर सके। जो व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है उसे ग्रंथ स्थित प्रज्ञ कहता है। स्थित प्रज्ञ यानी एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है,
जिसे सुख दुख का शोर परेशान नहीं कर सकता। और इसी समझ से मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक बदलाव है, जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहनना। निश्चित रूप से ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी टेम्पररी है, हम उससे जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा दुख पाएंगे। असली शांति अपने अंदर की उस अमर आत्मा को जानने में है। और अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य मोक्ष की बात करता है। तो क्या मोक्ष कोई ऐसी जगह है जहां हम मरने के बाद जाते हैं? नहीं, स्रोत के अनुसार मोक्ष कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा। ये इस जीवन में जाग कर पाया जा सकता है। जागने का मतलब है अपने कर्मों को बिना किसी अटैचमेंट के करना, अपने विचारों को शुद्ध रखना और ये समझना कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है और ये सिर्फ सन्यासियों या तपस्वियों के लिए नहीं है। यही बात सबसे ज्यादा उम्मीद देती है। स्रोत में एक आम गृहस्थ का उदाहरण भी है, जिसने कोई पहाड़ों पर तपस्या नहीं की थी। हाँ, और ये इस पूरे ज्ञान का सबसे शक्तिशाली संदेश है। एक आम इंसान जो अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी और करुणा से निभाता है, उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने हर काम को पूरी जागरूकता और निष्ठा से करने की जरूरत है। मतलब आपका काम ही आपकी पूजा बन सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मार्कंडे पुराण कोई पुराना धूल खाता ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हमें समाज में अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और सबसे जरूरी हमें अपने अंदर की यात्रा करनी है। बिल्कुल, इसका असली संदेश इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि जीना है। आत्मचिंतन, शुद्ध विचार और दूसरों के प्रति करुणा के जरिए। सही बात है। धर्म का सच्चा स्वरूप हमारे रोज के व्यवहार और कर्मों में झलकता है, न कि किसी खास दिन के अनुष्ठान में। ये तो एक लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव है। तो मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। इस ग्रंथ का सार ये है कि हमारा असली स्वरूप ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो अमर आत्मा है। अगर हम इस एक सच को सिर्फ एक पल के लिए पूरी तरह से मान लें, तो आज हम अपनी जिंदगी जीने के तरीके में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाएंगे? वो कौन सी एक चिंता या डर है जिसे हम शायद आज ही छोड़ सकते हैं?